हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 2 लेकर गए हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मात्रक। इंग्लिश में कहता है इसको यूनिट। मात्रक का परिभाषा सबसे पहले अगर हम जानना चाहें तो इसका परिभाषा होता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मान की आवश्यकता होता है उसे मात्रक कहते हैं। इसे स्मॉल यू से सूचित करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मात्रक जो होता है कोई भी भौतिक राशि हो। जैसे बात करें एग्जांपल में द्रव्यमान, लंबाई, ये सारा आपका भौतिक राशि है। ये लंबाई जो होता है, ये लंबाई द्रव्यमान जो है, ये द्रव्यमान को जैसे मापना है हमको, कोई भी दुकान में जाते हैं वहां पे हम लोग वजन भार का अगर कोई सामान खरीदना होता है तो वहां पे क्या बोलते हैं, 1 kg सामान दीजिए, 1 kg 5 ग्राम। ये जो बोलते हैं ये केजी ग्राम की आवश्यकता पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये केजी और ग्राम, ये क्या है, माना गया मान है। मापने के लिए जो मानते हैं मान को, उसी को हम कहते हैं केजी ग्राम। ये इसकी आवश्यकता पड़ रहा है, इसी आवश्यकता को हम मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई में बोलेंगे सेंटीमीटर, मीटर, फीट या फुट, इसी को कहते हैं। ये सब की जो आवश्यकता पड़ रहा है हमको, इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक। जैसे हम बोलेंगे किलोमीटर, ये सारा चीज की आवश्यकता पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। अब समझते हैं मात्रक को मापने की पद्धति। मात्रक को मापने की पद्धति को हम सिस्टम कहते हैं, तरीका कहते हैं। जैसे हम समझते हैं मात्रक को मापने की 4 पद्धति होता है। पहला क्या होता है, MKS पद्धति। दूसरा होता है आपका CGS पद्धति। तीसरा होता है आपका FPS पद्धति। चौथा होता है SI पद्धति। इसी को अगर हम इसका फुल फॉर्म अगर कहा है, M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब केजी, S मतलब सेकंड होता है, C का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और ये सेकंड होता है। F का मतलब क्या होता है, फुट कहते हैं, फीट कहते हैं, इसी को शॉर्ट में FT लिखते हैं। P का मतलब पाउंड, उसके बाद सेकंड। उसके बाद SI पद्धति क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो मात्रा को मापने की कितने पद्धति हो गए, 4 पद्धति हो गए। याद रखने के लिए आपको एक इसका ट्रिक बताते हैं। याद रखने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, मान लीजिए सबसे पहले इसको याद रखना है चारों पद्धति को, तो कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं भोज खाने जाना है। कहाँ जाना है, भोज खाने। तो भोज खाने जाना है तो आपको सबसे पहले क्या देखते हैं, आप लोग भोज खाने जाते हैं, आपको ध्यान में आना चाहिए हम वहां पे भोज में क्या बना है। भोज में बनने के लिए आप क्या करते हैं, रसोई घर जाते हैं। रसोई घर से वहां पे क्या करते हैं, आप रसोई घर में देख लेते हैं क्या क्या बना है खाना। भाई रसोई घर में जैसे कि बना है क्या, चावल बना है, दाल बना है, सब्जी बना है, वहां से देख लिए। अब आपको ये समझ में आता है कि ये खिला किस तरीका से रहा है, खाना जो खिला रहा है इसका तरीका क्या है खिलाने का। तो खिलाने का जो तरीका है, मान लीजिए पहले जैसे आगे बढ़े तो हम देखे क्या, इस चप्पल पे बैठ के खिला रहा था। क्या चप्पल पे, आप अगर गांव समाज में आप रहते हैं तो गांव समाज में जो भोज होता है वो इसी टाइप से खिलाया जाता है। मान लो चप्पल पे बैठ के खिला रहा था। कुछ दूर आगे बढ़े तो देखे क्या, चटाई बिछा के खिला रहा था, जिसको कि हम कहते हैं पंगत में। तो क्या, पंगत में बैठ के खिला रहा था, नीचे में चटाई बिछा के। दूसरा होता है क्या,
और थोड़ा आगे बढ़े, देखिए क्या कहीं कहीं जो है टेबल और कुर्सी, टेबल प्लस कुर्सी, टेबल और कुर्सी का भी व्यवस्था था, कहीं कहीं टेबल कुर्सी पे भी खिला रहा था। और आगे बढ़े, देखिए बफर सिस्टम था, बफर सिस्टम भी था कहीं कहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, खाना हमको दाल चावल सब्जी है, लेकिन खिलाने का तरीका अलग अलग है। तो चावल दाल ही खाना है ना, खिलाने का क्या है, तरीका अलग अलग है। उसी प्रकार से मापना हमको सिर्फ मात्रक को ही है, भौतिक राशि को ही है। भौतिक राशि को उसी प्रकार से जैसे मात्रक को मापते हैं, मात्रक को उसी प्रकार से 4 तरीके से हम लोग मापते हैं। क्या इसी को हम नाम दे दिए, क्या क्या नाम दे दिए, इसी का नाम दे दिया हम MKS, 4 तरीका से MKS। इसी को हम बोल दिए CGS, इसी को बोल दिए हम FPS, इसी को बोल दिए SI। तो मतलब क्या आपको हम एग्जांपल से समझाना चाह रहे हैं कि ये जो है ना 4, जिस प्रकार से दाल भात सब्जी खाना है और इसी में क्या करते हैं हम लोग 4 तरीका से खिला रहे हैं, उसी प्रकार से मात्रक को भी मापने का 4 तरीका होता है, MKS, CGS, FPS, SI पद्धति। ये 4 तरीका से मात्रक को मापा जाता है। अब कहिए सर इसमें मापते किसको है, तो मापते हम जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसी 3 को मापते हैं हम, इसी 3 को मापते हैं। और ये चारों पद्धति में इसी 3 को मापेंगे, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय को मापेंगे। अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इस चारों तरीका में मापते हैं। इस चारों तरीका के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम इसको रब कर देते हैं। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर देते हैं इसको हम। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या, MKS पद्धति, MKS पद्धति, MKS पद्धति को MKS मात्रक भी कहते हैं। उसके बाद CGS पद्धति, CGS पद्धति, इसके बाद FPS पद्धति। इस तीनों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग किस तरीका से मापते हैं। SI पद्धति को भी मापते हैं, SI पद्धति को बताएंगे, पहले इस तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि MKS पद्धति को मीटर बोलते हैं, इसको kg सेकेंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये सेकेंड। ये क्या होता है, फीट होता है, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। इस तीनों में मापते हैं हम लोग। अब समझते हैं यहाँ पे कि इसमें भी सर, इसमें भी हम लोग द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसमें भी द्रव्यमान, लंबाई, समय को मापते हैं। इसमें भी किसको मापते हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय को मापते हैं, ठीक है। इसमें तीनों में मापने का तरीका, चीज माप रहे हैं, एक ही चीज माप रहा है ना, मापने का तरीका अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, सबका देखिए, सब अपने अपने देश का मापने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए, इसमें आपको याद रखना है कि ये जो पद्धति मापा जाता है, ये पद्धति जो मापा जाता है, इसको हम कहते हैं भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति भी इसको कहते हैं, भारतीय पद्धति भी कहते हैं। MKS पद्धति को भारतीय पद्धति भी कहते हैं। इसी को हम व्यापारिक पद्धति भी कहते हैं, इसी को व्यावसायिक पद्धति भी कहते हैं। व्यापारिक पद्धति क्या है, व्यावसायिक, इसी से व्यापार करते हैं हम लोग। आगे बात करें, इसी को हम जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं, जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। इसी को हम मीट्री, इसी को मीट्री पद्धति भी कहते हैं। ये सारा पद्धति, ये MKS पद्धति का ही नाम है। MKS पद्धति को भारतीय पद्धति, व्यापारिक पद्धति, जॉर्जी पद्धति, मीट्री पद्धति के नाम से जानते हैं। अब क्या सर, इस पद्धति को किस नाम जानते हैं, ये CGS पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच पद्धति को या फ्रांस का पद्धति, फ्रेंच यानी फ्रांस को कहते हैं, फ्रांस का पद्धति है। इसी को हम मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं इसी को, ठीक है। इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ब्रिटिश, ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये सभी अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से मापा जाता था। चीज एक ही है, अलग अलग तरीके से मापा जाता था। कैसे, तो ये भारत में द्रव्यमान को केजी में मापते थे, द्रव्यमान को
केजी में मापते थे, लेकिन यहाँ पे फ्रांस में द्रव्यमान को किस में मापता है? द्रव्यमान को फ्रांस में ग्राम में मापता है। किसमें? ग्राम में। ये ब्रिटिश यानी जिसको ब्रिटेन कहते हैं, ये आपका जो है ना, ये इसको किस में मापता है? इसको पाउंड में मापता है, पाउंड में। अब क्या सर, पाउंड क्या होता है? पाउंड होता है एक पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। 53 ग्राम। एक पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। आप लोग बर्थडे में केक लाते हैं ना, केक पाउंड में मिलता है। ये आपको याद रखना है, एक पाउंड में 453 ग्राम होता है। ये पाउंड वजन को मापते हैं हम लोग इससे। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब कि भारत में, भारतीय पद्धति में लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, और ये इसमें किस में मापते हैं? फ्रांस में जो होता है, फ्रांस पद्धति में लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। और ये ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? हम लोग फीट में मापते हैं, जिसको फीट फुट एक ही चीज होता है। इसी को हम शॉर्ट में FT लिखते हैं। अब हम बात करें इसमें समय को, इसमें सेकंड में मापते हैं। भारत में जो पद्धति है उसमें सेकंड को सेकंड में मापते हैं। इसमें भी सेकंड में ही मापते हैं, इसमें भी सेकंड में ही मापते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? ये सारी पद्धति अपने अपने देश में अपने अपने तरीका से मापा जाता है, चीज एक ही है। तो चलिए, इसमें यहाँ तक में किसी को आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, वह कौन सा भौतिक राशि है या वह कौन सा मात्रक है जो सभी पद्धति में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है सेकंड। ये सेकंड देखिए एक ऐसा राशि है, सेकंड एक ऐसा मात्रक है जो सभी पद्धति में, ये सेकंड एक ऐसा मात्रक है जो सभी पद्धति में, MKS में, CGS में, FPS में, तीनों पद्धति में। याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा राशि जो सभी पद्धति में पाया जाता है, कौन सा मात्रक जो सभी पद्धति में पाया जाता है? सेकंड। तो चलिए, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।